अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मज़ीद अच्छी तैयारी हो सके इसके लिए मैं आपके साथ यहाँ पे गेस्ट पेपर शेयर करने वाली हूँ। जोग्राफिया पार्ट 2 का आज हम गेस्ट पेपर करेंगे बीए बीएससी पार्ट 2 का। लिहाजा आपने अच्छी तरह से पूरी वीडियो को वॉच करना है, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेना है ताकि आपका पेपर अच्छे तरीके से हो पाए। और अब हम करते हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज़। उससे पहले अल्लाह आप सब को, जितने भी बच्चे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह आप सबको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अब इसी के साथ हम करते हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज़। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा जो गेस्ट पेपर है ये पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, इन तीनों ही यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए है। लिहाजा इन तीनों ही यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स इस गेस्ट पेपर को फॉलो कर सकते हैं। आपने इस गेस्ट पेपर को अच्छी तरह से नोट करना है, सारी ही चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको शो करवाऊँगी आपने उन्हें अच्छी तरह से नोट डाउन करना है और उसके बाद उनकी तैयारी शुरू कर देनी है। और अब है हमारा जो आपका सिलेबस। सबसे पहले मैं आपको आपका सिलेबस थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। सिलेबस आपको पता होगा तो नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। तो ये जो है आपका सिलेबस है, आपकी ये जो बुक है ये 2 पार्ट्स में मैं डिवाइडेड है। एक तो इंसानी जोग्राफिया और दूसरा पाकिस्तानी जोग्राफिया। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। इन 2 पार्ट्स में जो जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे शो करवा देती हूँ। पहले आपने ये अपना सिलेबस टैली कर लेना है अपनी बुक के साथ। जब आपका सिलेबस टैली हो जाए देन हम गेस्ट पेपर की तरफ चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो फर्स्ट पार्ट वो एंड सेकंड पार्ट ये है। इसके ये लेसन्स देख लें, टॉपिक्स इसके ये 9 टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे अब ये मैंने उर्दू में शो करवाया, अभी इसी को मैं इंग्लिश में शो करवा रही हूँ। और ये जो गेस्ट पेपर है ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में होगा, लिहाजा दोनों ही स्टूडेंट्स इस गेस्ट पेपर को फॉलो करें और इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और ये मैंने आपको दोनों में ही ऑलमोस्ट सिलेबस शो हो गया। अब हम क्वेश्चनिंग करेंगे, तो क्वेश्चन भी हम पार्ट वाइज ही करेंगे। तो पहले हिस्सा जो था इंसानी जोग्राफिया उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके आगे टिक मार्क कर दिया है, वो आपने पहले प्रिपेयर करने हैं। इन दोनों ही टॉपिक्स के अलग अलग ही क्वेश्चन आपको मैं शो करवाऊँगी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी मैं रीड करके बता सकती हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इस वजह से मैं रीड नहीं कर रही। फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस को रीड कर दूँगी। जैसे कि अभी यहाँ पे है, ज़मीन, हवा और पानी की आलूदगी पर एक तफसीली नोट लिखें। ये आपने सबसे पहले प्रिपेयर करना है, जिन पे टिक मार्क है वो सबसे पहले आपने प्रिपेयर करना है। और उसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आबादी की तब्दीली से क्या मुराद है? दुनिया में आबादी की तब्दीली और तकसीम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पर बहस करें। नेक्स्ट है माहौलियाती तानियत और माहौलियाती अमकानियत के दरमियान मुवाजना, यहाँ बहस करें। नेक्स्ट है शहरी और देहात और दही आबादी में फ़र्क है, यहाँ पे इन दोनों की इकसाम और इन दोनों में फ़र्क को वाज़िया करना है। नेक्स्ट है इंसानी बस्तियाँ क्या हैं और इंसानी बस्तियों की इकसाम तफसील से बयान करें। सो हिस्सा अव्वल में से आपने ये करने हैं इंसानी जोग्राफिया, जो उसमें से आपने ये 13 करने हैं। और हिस्सा दोम जो के हैं पाकिस्तानी जोग्राफिया। पाकिस्तानी जोग्राफिया के ये क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने इसे करने हैं। और इसमें से भी अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको रीड कर दूँगी, अदरवाइज़ ये इजी हैं, आप खुद भी इन्हें अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे 6, पाकिस्तान में पाई जाने वाली कुदरती नबातात, ताकती वसाइल का अहवाल और अहमियत बयान करें। अब इसी तरह नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये तीनों ही क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इन तीनों को ही नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 12 और नेक्स्ट है आपके ये क्वेश्चन। अच्छा, अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, आपकी पेपर की प्रिपरेशन अच्छी हो सके इसलिए यहाँ पे आपको इतने क्वेश्चन शो करवाए जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको इन क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आएंगे, अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है।
और इसी के साथ आपने अगर अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, पाकिस्तान में सीमेंट की सन्नत पर एक तफसीली नोट। उसके बाद है पाकिस्तान में गन्ने की सन्नत और इसकी इकसाम पर तफसीली नोट। और ये बताएं इसके मतलूबा साजगार मौसमी अवामिल क्या है, मतलब किस कौन सा मौसम गन्ने की काश्त के लिए मौजू रहता है। ये 24 क्वेश्चन है, लेकिन इन 24 में से भी कुछ कम कर दिए गए हैं जिन पे टिक मार्क है, आपने वो पहले करना है। तो यहाँ तक था उर्दू में। अब इसी को हम इंग्लिश में करेंगे ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी अपनी क्वेश्चंस को नोट कर सकें। तो यहाँ से अब वो स्टूडेंट जिन्होंने इस सब्जेक्ट को इंग्लिश में रखा हुआ है वो इसे यहाँ से नोट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जितने भी गेस्ट पेपर शो करवाऊँगी आपको आपके साथ शेयर करूँगी, ऑलमोस्ट उर्दू और इंग्लिश दोनों में होंगे ताकि दोनों ही स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और अच्छे मार्क्स ले सकें। इसलिए आपने भी अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करनी है, अच्छे तरीके से अपनी पेपर को अटैम्प्ट करना है, प्रेजेंटेशन अच्छी देनी है, जहाँ पे अशार की ज़रूरत है वहाँ पे अशार को भी पुट करना है। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट है इसमें भी आप अशार पुट कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये जो सब्जेक्ट है ये पाक स्टडी से ही रिलेटेड है और उसमें भी हम अशार पुट करते हैं, तो इसमें भी आप अशार पुट कर सकते हैं। अगर आप इसमें अशार लिखेंगे, इसके किसी क्वेश्चन में अशार लिखेंगे तो उसके भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। लिहाजा आपने अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है, अच्छे अथेंटिक, लेकिन टॉपिक के लिहाज से अशार हों। ये ना हो कि टॉपिक कोई और है, क्वेश्चन और है और आप उससे हट के कोई भी अशार लिख रहे हैं, तो वो अगर आप लिखेंगे तो वो डिसएडवांटेज में जाएगा। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। क्वेश्चन की डिमांड के लिहाज से अगर अंदर आप कैसा मटेरियल लिख रहे हैं उस मटेरियल के लिहाज से आपने पुट करना है। अदरवाइज़ आपको नहीं समझ आ रही तो आपने नहीं करना। ये ना हो कि आप मतलब कि ऐसा अशार लिख दें जो कि उस टॉपिक से रिलेट ही ना कर रहा हो, तो फिर वो आपको फ़ायदा देने की बजाय आपको नुकसान देगा। तो अच्छी तरह से चीज़ों को समझना है, समझने के बाद ही आपने कुछ करना है। और अब फाइनली यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी सारे ही क्वेश्चंस शो करवा दिए हैं। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।